नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी एशिया कप 2025 का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला देखा है, आपके दिल की धड़कनें अब तक तेज चल रही हैं, तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है पूरे 500 लाइक, तो दिल से लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज का मुकाबला वाकई सांसें रोक देने वाला रहा। एशिया कप 2025 में जबरदस्त भिड़ंत हुई पाकिस्तान और ओमान जैसी खतरनाक टीमों के बीच। एक तरफ सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम थी, तो दूसरी ओर जितेंद्र सिंह की ओमान की सेना मैदान पर डटकर खड़ी थी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो किस्मत पाकिस्तान के साथ रही। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया और ओमान को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। ओपनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर उतरे दो धुरंधर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और सैम अय्यूब। दोनों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देने की। सामने से ओमान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए फैसल शाह। लेकिन दोस्तों, मुकाबला यहीं से रोमांचक हो गया। फैसल शाह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम अय्यूब को एलबीडब्ल्यू कर दिया। बड़ा झटका, पाकिस्तान का पहला विकेट बिना खाता खोले ही चला गया। अय्यूब पवेलियन लौट गए और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 4 रन दर्ज थे। इसके बाद बल्लेबाजी संभालने के लिए मोहम्मद हरीश मैदान में उतरे और यहां से मैच ने नई करवट लेना शुरू किया। और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद हरीश फैसल शाह को एक इन स्विंग गेंद पर क्रीज में रहकर स्क्वायर लेग की तरफ क्रैक करके चौका लगा देते हैं। और पहले ओवर में 1 विकेट जाने के बावजूद भी आज पाकिस्तान ने बेहतरीन 10 रन बना लिए थे। अब साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हरीश के कंधों पर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिसको मोहम्मद हरीश निभाते हुए तीसरे ओवर में फैसल शाह को तीसरी गेंद पर एक शानदार खड़े खड़े इनफील्ड के ऊपर से चौका लगाकर पूरा करते हैं और 3 ओवर में टीम ने 19 रन बना लिए थे। इसके बाद यह दोनों जैसे तैसे करके अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। 6वें ओवर में आमिर कलीम जब गेंदबाजी करने आते हैं, तो साहिबजादा फरहान उनको दूसरी गेंद पर हवा में खेलकर एक लॉफ्ट शॉट लगाते हैं और मिड ऑफ फील्डर के ऊपर एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में इनका बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकती। चौथी गेंद पर आमिर कलीम को मोहम्मद हरीश एक बड़ा शॉट लगाते हैं और गेंद की लंबाई से स्लग स्वीप लगाकर आसमानी 6 हासिल करते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर मोहम्मद हरीश एक और बल्ला घुमाते हैं और इनसाइड आउट शॉट खेलकर गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। 3 बाउंड्री के साथ इस ओवर में कुल 16 रन दिए जाते हैं और 6 ओवर में आज पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर 47 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, मोहम्मद हरीश का जो बल्ला खुलना चालू हुआ था ना, उसने सच में कमाल कर दिया था। और 7वें ओवर में मोहम्मद नदीम जब गेंदबाजी करने आते हैं, तो मोहम्मद हरीश उनको दूसरी गेंद पर एक पिकअप शॉट लगाकर शानदार एक चौका लगा देते हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने देखते ही देखते अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। 8वें ओवर में समय श्रीवास्तव नाम का जब गेंदबाज आता है, तो मोहम्मद हरीश का बल्ला यहां से घूमना चालू करता है और फिर दूसरी गेंद पर घुटना टिकाकर वह स्लॉग स्वीप लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर साइड फाइन लेग की तरफ एक मौका बनाकर घुटना टिकाकर एक स्वीप लगाकर चौका लगा देते हैं। और इस प्रकार 8 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान टीम ने 66 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच में बढ़ रही साझेदारी ने आज कहीं ना कहीं ओमान के कप्तान के माथे पर परेशानी की लकीरें बढ़ा दी थीं और इसको देखकर अब पूरी तरीके से बैकफुट पर ओमान की टीम नजर आने लगी थी। पहला विकेट जाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने खतरनाक कमबैक किया था। 10वें ओवर में सुफियान महमूद आते हैं, तो मोहम्मद हरीश एक बड़े शॉट के लिए जाते हैं और गगनचुंबी 6 लगाकर पुल शॉट के द्वारा दूसरी गेंद पर 6 रन बटोर लेते हैं। और इसके साथ मोहम्मद हरीश अपने इस महामुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। अगली गेंद पर सैफियाना महमूद को मोहम्मद हरीश एक मिड विकेट की ओर चौका लगाकर भरपूर ताकत का इस्तेमाल करके 4 रन बटोरते हैं और 10 ओवर में शानदार एक विकेट खोकर आज पाकिस्तान ने 45 रन पूरे कर लिए थे।
ओमान की टीम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी और इन दोनों के बीच में आज बेहतरीन 85 रन की साझेदारी पनप चुकी थी। टीम 89 पर थी। 11वें ओवर में आमिर कलीम आकर साहिबजादा फरहान को अंतिम गेंद पर खुद ही कैच करके पवेलियन की राह दिखा दी और 28 रन बनाकर आज साहिबजादा फरहान भी पवेलियन चलते बने। दोस्तों, दूसरा बड़ा झटका गिर जाने के बाद अब मोहम्मद हरीश का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान आते हैं। एक तरफ मोहम्मद हरीश जो कि अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, अपना बल्ला तेज घुमा रहे थे। 12वें ओवर में हसनैन शाह को मोहम्मद हारिस तीसरी गेंद पर गैप में फाइन लेग की तरफ खेलकर चौका लगा देते हैं। अब देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, 13वें ओवर में आमिर कलीम आकर बल्लेबाजी कर रहे खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद हरीश को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 67 रन बनाकर आज मोहम्मद हरीश पवेलियन चले जाते हैं और एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान सलमान अली आगा आते हैं, मगर वह भी आते ही अगली आमिर कलीम की गेंद पर हमद मिर्जा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और आज बिना खाता खोले कप्तान पवेलियन चले गए थे। ऐसे में 102 पर 4 बड़े विकेट पाकिस्तान खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फखर जमान का साथ देने के लिए हसन नवाज आ जाते हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और टिक कर खेलें, क्योंकि बड़े बड़े विकेट जा चुके थे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं दिन बड़ी टीम है, मगर अब बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद फिर फखर जमान अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल 15वें ओवर में आमिर कलीम जब आते हैं तो फखर जमान तीसरी गेंद पर एक शानदार लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन पूरे कर लेती है। और दोस्तों, इन दोनों के बीच में अब सिंगल डबल लिए जा रहे थे और इन दोनों के बीच में अब जो साझेदारी थी उसने टीम को 120 पर पहुंचा दिया था। मगर 17वें ओवर में फैसल शाह आकर हसन नवाज को भी हसनैन शाह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हसन नवाज सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। 5 बड़े विकेट पाकिस्तान के गिर चुके थे और अभी भी मुकाबला बाकी था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद बैकफुट पर थी। अब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो फिर फैसल शाह को वह आते ही अगली गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर आज टीम ने 125 रन बना लिए थे। इसके बाद मोहम्मद नवाज अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। 18वें ओवर में हसनैन शाह जब गेंदबाजी करते हैं तो मोहम्मद नवाज दूसरी गेंद पर एक कवर्स की ओर शॉट खेलकर पंच करके चौका लगा देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर वह फील्डर को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो फखर जमान का बल्ला चलता है और वह एक कट शॉट लगाकर हसन शाह को चौका लगा देते हैं और अब टीम ने 18 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन पूरे कर लिए थे। टीम की अब यह बल्लेबाजी थम चुकी थी और इन दोनों ने अब बड़े शॉट खेलना चालू कर दिए थे। जवाब में 19वें ओवर में जब फैसल शाह आते हैं तो मोहम्मद नवाज उनको चौथी गेंद पर एक ड्राइव लगाकर एक चौका लगाते हैं। फील्डर ने ड्राइव जरूर लगाया था, मगर वह असफल रहे और अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन गई थी और 148 पर टीम पहुंच गई। मगर अंतिम गेंद पर फैसल शाह वापसी करते हैं और मोहम्मद नवाज को खुद ही कैच आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 19 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर मोहम्मद नवाज पवेलियन चले गए और 148 पर 6वां झटका आज पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद फहीम अशरफ मैदान पर आते हैं। एक तरफ फखर जमान को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, मगर अब अंतिम ओवर में फहीम अशरफ आकर मोहम्मद नदीम को एक वाइड यार्कर को लॉफ्ट करते हुए चौका लगा देते हैं और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद नदीम वापसी करते हैं और फहीम अशरफ को जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 158 पर 7वां बड़ा झटका आज पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद शाहीन अफरीदी आते हैं।
2 रन लेते हैं और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर आज पाकिस्तान ने 160 रन बनाए थे। कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी ओमान की गेंदबाजी की, जिन्होंने पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम को 160 पर रोक दिया और 161 रन हासिल करने का लक्ष्य पाकिस्तान ने ओमान को दिया। ऐसे में 161 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में जहां ओमान की तरफ से आमिर कलीम और कप्तान जितेंद्र सिंह के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पहला ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए, उन्होंने सिर्फ इस ओवर में 2 रन लौटाए। ऐसे में शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी थी, मगर दूसरे ओवर में सैम अयूब आकर आज ओमान को बड़ा झटका देते हैं और पहली ही गेंद पर वह कप्तान जतेंद्र सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और कप्तान जतेंद्र सिंह 1 रन बनाकर आज पवेलियन चलते बनते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे विकेट के रूप में हम्माद मिर्जा मैदान पर आते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनपना चालू होती है। तीसरा ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए तो हम्माद मिर्जा ने पहली गेंद पर एक ट्रैकिंग ड्राइव शॉट लगाया और चौका लगा दिया। दोस्तों इसके बाद फिर ओमान की टीम ने अपना खतरनाक रुख अपनाना चालू कर दिया और फिर शाहीन अफरीदी को आमिर कलीम तीसरी गेंद पर एक टिपिकल पिकअप शॉट लगाते हैं और बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों चौथी गेंद पर आमिर कलीम बैक टू बैक एक और बाउंड्री कवर्स की तरफ चौके के रूप में बटोर लेते हैं। दोस्तों इस ओवर में 17 रन के साथ 3 ओवर में बेहतरीन आज ओमान की टीम ने 24 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप ही रही थी, मगर सैम अयूब आकर फिर से ओमान को तगड़ा झटका देते हैं और चौथे ओवर में वह पहली गेंद पर आमिर कलीम को LBW आउट कर देते हैं और 13 रन की एक शानदार पारी खेलकर आमिर कलीम पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नदीम मैदान पर आते हैं और अब 2 बड़े विकेट खो जाने के बाद ओमान की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकल गई थी, मगर हम्माद मिर्जा अपना बल्ला नहीं रोक रहे थे। 5वें ओवर में जब अबरार अहमद आते हैं तो हम्माद मिर्जा उनको एक कड़क शॉट लगाकर दूसरी गेंद पर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं और इस प्रकार 5 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 32 रन पूरे कर लिए थे। हम्माद मिर्जा यहां से अपना एक खतरनाक अंदाज दिखाना चालू कर दिए। 6वें ओवर में जब मोहम्मद नवाज आते हैं तो हम्माद मिर्जा उनको तीसरी गेंद पर एक घुटना टिकाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर आज बेहतरीन 40 रन ओमान की टीम ने बना लिया था। लग रहा था शायद इस लक्ष्य को वह हासिल भी कर सकते हैं, मगर आज पाकिस्तान यहां से कमबैक करती है। 7वें ओवर में सूफियाना मुकीम आकर मोहम्मद नदीम को तीसरी गेंद पर अबार अहमद के हाथों कैच आउट कराते हैं और पवेलियन की राय भेजते हैं और मोहम्मद नदीम सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब ओमान के 3 बड़े विकेट खो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूफियान महमूद मैदान पर आते हैं। एक तरफ हम्माद मिर्जा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ कोई विकेट उनका साथ नहीं दे रहा था। सामने बल्लेबाजी करने आए सूफियान महमूद भी 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज का शिकार बन जाते हैं और हसन नवाज के हाथ जो कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 1 रन पर वह अपना बड़ा विकेट खो चुके थे। 42 पर चौथा बड़ा झटका आज ओमान को लगता है। एक तरफ हम्माद मिर्जा अपना बल्ला खोल रहे, दूसरी तरफ सामने वाला कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहा था। बल्लेबाजी करने के लिए बिना विनायक शुक्ला को भेजा जाता है तो 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज को अंतिम गेंद पर मोहम्मद मिर्जा एक शानदार लेग स्टंप के डाली गई फुल गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 47 रन पर 4 विकेट ओवर टीम पहुंच गई थी। अब यहां से हम्माद मिर्जा का साथ कोई खिलाड़ी नहीं दे रहा था, तो फिर विनायक शुक्ला भी आकर 9वें ओवर में एक और शिकार बनते हैं। सूफिया मुकीम आते हैं तो विनायक शुक्ला रन लेने के लिए दौड़ते हैं और रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 2 रन की पारी खेलकर उनका भी पारी का अंत होता है। और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फैसल शाह आते हैं। दोस्तों
जानकर हैरानी होगी कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हमद मिर्जा को सूफियान मुकीम विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 27 रन की पारी खेलकर मोहम्मद मिर्जा अब पवेलियन चले गए थे। अब 9 ओवर में 49 रन पर 6 बड़े विकेट टीम के खो चुके थे। जीत की आखिरी उम्मीद भी पवेलियन जा चुकी थी। अब इसके बाद ज़िक्रिया इस्लाम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि जैसे तैसे करके टीम को एक शर्मनाक हार बताएं और 10 ओवर तक सिर्फ 49 रन टीम बना पाती है। इसके बाद 11वें ओवर में फहीम अशरफ आते हैं। ज़िक्रिया इस्लाम को वह तीसरी गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 50 रन पर 7वां बड़ा झटका आज टीम को लग जाता है। कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शकील अहमद आते हैं। 50 रन पर 7 विकेट खो देना टीम के लिए किसी शर्मनाक पल से कम नहीं था। अब दोस्तों, यह हालत इससे ज्यादा और बुरी होती है जब 12वें ओवर में शाहीन अफरीदी आकर फैसल शाह को भी पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 1 रन बनाकर फैसल शाह भी पवेलियन चले जाते हैं और 50 रन पर ही 8वां बड़ा झटका आज ओमान को लग जाता है। ओमान की टीम अब हार के करीब पहुंच चुकी थी। जीत असंभव हो चुकी थी। एक बड़े बैक टू बैक विकेट लेने के कारण पाकिस्तान फ्रंट फुट से लीड कर रही थी और इस महामुकाबले में उसने अपनी गेंदबाजी की ताकत को बता दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जब हसनैन शाह आते हैं तो 13वें ओवर में फहीम अशरफ आकर पहली गेंद पर उनको भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 1 रन बनाकर हसनैन शाह भी पवेलियन चलते बनते हैं और 51 पर 9वां बड़ा झटका ओमान को लगता है। अब जीत तो असंभव थी, मगर आखिरी के बल्लेबाज के रूप में समय श्रीवास्तव आकर कुछ कोशिश करते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह फहीम अशरफ को एक मिड ऑन फील्डर की ओर चौका लगाते हैं और टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 56 तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके यह एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 17वें ओवर में जब अबार अहमद आए और शकील अहमद उनको दूसरी गेंद पर लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम को थोड़ी सी राहत देते हैं। अब टीम 67 रन पर पहुंच जाती है, मगर अंतिम विकेट था जिसको लेकर अब पाकिस्तान जीत जाती और इसी ओवर की चौथे गेंद पर वह भी पूरा होता है और शकील अहमद को अबरार अहमद कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 67 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और 93 रन के अंतर से आज ओमान की टीम को हार मिली और पाकिस्तान ने जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। इस महामुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी में कमाल किया और उसके बाद फिर गेंदबाजी में कमाल करके इतिहास रच दिया और जिस तरीके की गेंदबाजी की आज प्रदर्शन पाकिस्तान ने किया वह सच में लाजवाब रहा। ओमान की गेंदबाजी अच्छी थी, मगर पाकिस्तान ने आज गेंदबाजी में बता दिया कि अगले आने वाले मुकाबले में वह भारतीय टीम को भी टक्कर देगी। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। वह इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान ने तो ओमान को हरा दिया। अब आपको क्या लगता है, अगले मैच में भारत को भी हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें।